हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज खेल कूद वाला सेक्शन जो है उसको कवर करते हैं और उसमें से देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके इल्यूशन पब्लिकेशन के, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करें तो ये यूनान के शहर ओलंपिया से 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ किए गए थे, जो कि खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला जाता था। यह हर 4 वर्ष में एक बार होता था। 394 में तक खेले गए, फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। ओलंपिक के अगर हम आधुनिक ओलंपिकों की बात करें तो 1896 में फ्रांस के बैरोन पियारे डी कुबर्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में, ठीक है, इसको प्रारंभ किया गया। इसका आयोजन भी 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 में साखोन नामक स्थान पर इसका मुख्यालय लुसानो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगर हम इसके अब तक के अध्यक्षों की बात करें तो डेमेट्रियस बेक्केलस यूनान के पहले थे, और अभी अगर हम बात करें थॉमस बाक जर्मनी के 2013 से कंटिन्यू। ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इसकी एक कार्यकारिणी होती है जिसका एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष होता है, मतलब 1+3 होता है, तथा 1+3+7 होता है, मतलब एक मेजर और उसके बाद 2 1+3 मतलब 3 जो होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। यह संस्था ओलंपिक खेलों का स्थगन, नियमन और संचालन आदि निर्धारण करती है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय समिति की पहली महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी थी, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन ने आईओसी ने 4 अगस्त 2016 को 129वें सत्र पर 52 वर्षीय अंबानी को सदस्य के रूप में चुना था। वह भारत से आईओसी की वर्तमान एकमात्र सक्रिय सदस्य थी। वह 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रही, ठीक है। ओलंपिक फ्लैग की बात करते हैं। पियारो डी कुबर्टिन ने इसके सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सर्जन किया गया। जून 1914 में इसकी विधिवत उद्घाटन पेरिस से हुआ तथा इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया, ठीक है। ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एवं एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक होता है। नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, ठीक है, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ओलंपिक मोटो 1897 में फादर डिडॉन द्वारा सीटियस आल्टियस और फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य, जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। ओलंपिक के उद्देश्य के साथ पहली बार 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों की प्रस्तुत किया था। ओलंपिक फ्लेम की अगर बात करेंगे 1928 के एम्स्टर्डम में, 1946 के बर्लिन ओलंपिक में खेलों का अनुसार वर्तमान स्वरूप अपनाया गया, ठीक है। इस मिसाल को खेल शुरू करने से पूर्व कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की रोशनी में प्रज्वलित करते हैं। फिर आता है ओलंपिक मेडल्स की 3 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य। स्वर्ण में 60 वृत्त एवं 3 मिलीमीटर मोटा होता है। 92% रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का होता है। रजत पदक 7 मीटर एवं 3 मिलीमीटर मोटाई वाला, यह 92.5 रजत का बना होता है। कांस्य पदक पूरी तरह कांस्य से बना होता है, जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य रहता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान होते हैं, ठीक है। खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 से प्रारंभ की गई, ठीक है। ओलंपिक शहरों में शुभांकन की परंपरा 1968 से प्रारंभ की गई। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट यूनान की टीम सबसे आगे, मेजबान देश की टीम सबसे पीछे चलती है। बाकी देशों की टीम स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चलते हैं। ओलंपिक खेलों का टीवी में प्रसारण की अगर बात करेंगे 1960 में रोम ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। 1972 में मुनीख ओलंपिक फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे, ठीक है। एक ही ओलंपिक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स, गोल्डन शार्क के विख्यात फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अतिरिक्त फेल्प्स ने 2004 के एथेंस में 6 स्वर्ण, 2002 कांस्य, 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2016 में रियो में 5, 1 रजत इत्यादि। इस प्रकार से काफी उन्होंने जीते थे। और इससे पूर्व 18 ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड लार्सिया लटानिया का था, ठीक है। फेल्प्स के पूर्व एक ओलंपिक सर्वाधिक 7 पदक जीतने का रिकॉर्ड था
यूएसए के मार्क्स पिटिस्का जो 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 7 पदक जीते थे। सर्वाधिक 55 पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस का है, ठीक है, इसमें सियोल ओलंपिक में जीते थे। भारत की ओर से सबसे पहला जो खिलाड़ी था वह एंग्लो इंडियन था, नॉर्मन पिचार्ड, जो कि 1900 में द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया। एथलीट स्पर्धाओं में 2 रजत जीते थे। भारत सर्वप्रथम 1920 ओलंपिक में खिलाड़ियों का दल भेजा था, जिसमें 2 पहलवान, 2 एथलीट और एक प्रबंधक। 4 खिलाड़ियों में फदीपा डरेपा छगुला ने मैराथन दौड़ में 19वीं स्थान प्राप्त किया था। इस प्रकार वह भारत की प्रथम मैराथन धावक बनी। ओलंपिक में एथलीट स्पर्धा फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी 1900 में द्वितीय ओलंपिक में। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व सोनिया डेनान कोडे अटलांटा ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक लरीना लावियनीना जिम्नास्टिक पर 9 स्वर्ण। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मैरी लीला रॉय, ठीक है। लंदन पहला शहर है जिसमें 3 ओलंपिक खेल 1908, 48 और 2012 की मेजबानी की। सऊदी अरेबिया, कतर, ब्रुनई में लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार महिला एथलीट भेजे थे, ठीक है। 2016 की अगर हम उसकी बात करेंगे तो मॉस्केट विनीशियस 21वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का रियो डी जेनेरियो में प्रारंभ किया था। माइकल टेमर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, थॉमस बाख संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, वान की मून उपस्थिति में किया गया था। उद्घाटन समारोह में फर्नांडो मिलग्रेस डिएनेला थॉमस ने की थी। अमेरिका के स्टार गायक कैटी पेरी थी और थीम सॉन्ग, ओलंपिक खेलों का थीम सॉन्ग गाया गया था राइस, ठीक है। जब बंडर लीफ डिलिमा ने ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित की, उसके बाद पेले ने ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित करनी थी, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उनकी ज्योति प्रज्वलित नहीं कर पाए। इस ओलंपिक में 205 देशों ने भाग लिया था। 11,545 खिलाड़ियों ने 28 खेलों में 41 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और ब्राजील की टीम सबसे आखिरी आई, ठीक है। जियो ओलंपिक में पहली बार शरणार्थियों की टीम भेजी गई थी। इस टीम के विभिन्न खिलाड़ी 10 थे, ठीक है। सीरिया की यूसरा रानी अनीस, कांगो की योलांडा ममेसेंडा, सूडान की पाउलो लोकोरो इत्यादि, इथियोपिया के जेम्स, ये सभी थे। कुवैत के निलंबन के कारण कुवैती खिलाड़ियों को ओलंपिक दल स्वतंत्रता एथलीट के रूप में खेलने की इजाजत मिली। रियो में 2 नए खेल रग्बी 7 और गोल्ड को शामिल किया गया, ठीक है। रियो का पहला स्वर्ण पदक 19 वर्षीय वर्जीनिया थ्रेसर ने महिला की 10 मीटर एयर राइफल में किया था। मेजबान देश ब्राजील के लिए पहला स्वर्ण पदक राफेला कैरियोका 2 स्पर्धा में थी। रियो ओलंपिक में आखिरी स्वर्ण पाने का सम्मान केन्या के मैराथन विजेता एलियड किपचोगे को मिला था, ठीक है। तो ओलंपिक में फ्रांस की जिम्नास्टिक समीर एट सैद का बोल्ट इवेंट के दौरान बायां पैर टूट गया था, ठीक है। रियो ओलंपिक में 12 अगस्त 2016 को 120 साल के ओलंपिक इतिहास का गोल्डन टाई तैराकी में देखने को मिला था, ठीक है। दक्षिण कोरिया महिला तीरंदाजी टीम ने लगातार रियो ओलंपिक में 8वीं बार ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता। सबसे ज्यादा यूएसए 46, ठीक है। हम अपने भारत की स्थिति देखते हैं। ग्रेट भारत हमारा 67, ठीक है। 0 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य और 2 गोल्ड टोटल, ठीक है। कुछ प्रमुख खेलों की स्पर्धाओं के पदकों की बात करेंगे। हॉकी में अर्जेंटीना स्वर्ण, फुटबॉल में ब्राजील, वॉलीबॉल में ब्राजील, बास्केटबॉल में यूएसए, वाटर पोलो में सर्बिया, हैंडबॉल में डेनमार्क, ठीक है। बेल्जियम, जर्मनी इत्यादि इस प्रकार से थे। महिला में देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन, फुटबॉल में जर्मनी, वॉलीबॉल में चीन, बास्केटबॉल में यूएसए, वाटर पोलो में यूएसए, हैंडबॉल में रूस, ठीक है। सब 100 मीटर में देखोगे स्वर्ण गोल्ड थे। 200 मीटर में स्वर्ण गोल्ड, 400 मीटर में बेडे वॉन निकक साउथ अफ्रीका, 800 में डेविड रूडीसा, ठीक है, स्वर्ण थे। 5000 में मोहम्मद फराह, 10,000 में मोहम्मद फराह ग्रेट ब्रिटेन। मैराथन जो कि एलियूड किचोंगे थे, ठीक है। 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ों में लगातार 3 ओलंपिक, बीजिंग, लंदन और रियो में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट को है, ठीक है। फिर उसके बाद महिलाओं में आ जाओ। 100 में एलिन थॉम्सन, 200 में एलिन थॉम्सन, 400 में साउनी मिलर, 800 में कैस्टन सेवेंगिया, 5000 में बिबियन चिरियो, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं आपके अलग अलग समय में ये अलग अलग पदक जीते हैं। भारत की अगर हम बात करें, ओलंपिक पदक तालिका में भारत 1928 में 1 हॉकी में स्वर्ण, 32 में हॉकी, 36 में हॉकी, 48 में हॉकी, 52 में हॉकी, 56 में हॉकी, उसके बाद 64 में हॉकी, 80 में हॉकी, 2008 में निशानेबाजी में पहली बार, ठीक है। इस प्रकार से बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीत के किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला
ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ओलंपिक में भारत का पदक विजेता विजय कुमार निशानेबाजी, रजत सुशील कुमार कुश्ती, गगन नारंग निशानेबाज, मैरी कॉम मुक्केबाज, साइना नेहवाल बैडमिंटन, योगेश्वर दत्त कुश्ती। ठीक, प्रथम विजेता भारतीय महिला मुक्केबाज। ठीक है, उसके बाद डोप सैंपल 10 साल तक संरक्षित रखे जाते हैं। ऐसे सैंपलों का परीक्षण दोबारा कराना होता है ताकि कोई गलत तरीके से सफल हुआ हो तो उसकी गलती को सुधारा जा सके। ओलंपिक लंदन ओलंपिक में भारत 13 खेलों का की 54 स्पर्धाओं में भाग लिया था। पहली बार 6 ओलंपिक पदक, 3 रजत 3 कांस्य जीते थे और तालिका में भारत का 55वां स्थान था। रियो ओलंपिक 123 खिलाड़ी खेले थे, 15 खेल स्पर्धाएं थी। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी मार्च पास्ट इस बार शेरवानी के स्थान पर सूट पहनकर किए थे। पीवी संधू महिला बैडमिंटन एकल रजत पदक और साक्षी मलिक 58 स्टाइल कुश्ती का कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ओलंपिक खेलों के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले यूनान में हुआ था, एथेंस में हुआ था, खिलाड़ियों की संख्या 245 थी। और अभी का अगर हम रिसेंट खेलों की बात करें तो अभी आपका 2020 में टोक्यो में होना था जो कि प्रस्तावित था, जो कि नहीं हुआ, अभी आगे होगा। अब 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में होगा, ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2028 का लॉस एंजल्स यूएसए में। ठीक है, टोक्यो शहर की शुभांकर का मराय तोबा और सोमाइटी नाम दिया गया। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रमंडल की। और ठीक है, राष्ट्रमंडल मतलब ब्रिटिश एम्पायर के नीचे जितने भी जो राज्य थे, जो देश थे, उनको राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। प्राय 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, ओलंपिक वर्ष जिसे कहा जाता है। एस्ली कूपर भी व्यक्ति थे जिन्हें सद्भावना को प्रोत्साहन देने के लिए पूरे ब्रिटिश राज के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक अखिल ब्रिटनी खेल कार्यक्रम आयोजित करने के विचार को प्रस्तुत किया। वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन का भार मिला। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर में ओटेरियो कनाडा में आयोजित किए गए। इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया। राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 53 थी, लेकिन खेलों की टीमों की संख्या 71 थी। ठीक है, 2001 में राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा मानवता, समानता, नियति की 3 मान्यताओं को अपनाया जो राष्ट्रमंडल खेल का मूल ध्येय है। इसका मुख्यालय लंदन संयुक्त राजशाही है। ठीक है, CGR ये इसका क्या है, लोगो है। ठीक है, 2018 में गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की 4 अप्रैल को 15 अप्रैल 2018 तक आयोजित किया गया इसमें। ठीक है, अभी आपका 2018 का जो डाटा है इसमें से ये आपका नहीं आ सकता। ठीक है, किस भी राष्ट्रमंडल खेल की थीम क्या थी? शेयर द ड्रीम। किस भी राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर? बोरोबी। ठीक है, क्वींस रिले धावक कौन थे? सेली पियर्सन थे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बेटन रिले की शुरुआत कार्डिफ ब्रिटेन 1958 के राष्ट्रमंडल खेल से हुई है। पारंपरिक रूप से बैटन रिले बकिंगहम पैलेस से शुरू होता है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल खिलाड़ियों की ओर से शपथ कारेन मार्फी ने ली थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पदक तालिका में प्रथम 10 स्थान देश, सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 10 थे। राष्ट्रमंडल में भारत की बात करेंगे, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने की थी। ठीक है, अगर हम लोग भारत का देखें तो निशानेबाजी में 7 स्वर्ण, कुश्ती में 5, भारोत्तोलन में 5, मुक्केबाजी में 3, टेबल टेनिस 3, बैडमिंटन 2, एथलेटिक 1। सिक्वेज इसमें कहीं नहीं मिला हमें। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की अभी तक 181 स्वर्ण, 175 रजत और 148 कांस्य पदक हैं। ठीक है, 21वें राष्ट्रमंडल में कुल संख्या 325 थी सदस्यों की, इसमें 21 खिलाड़ी, 58 प्रशिक्षक, 17 डॉक्टर्स और फिजियो इत्यादि। और भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह सिसोदिया भारतीय दल के सेफ दी मिशन थे। ठीक है, किस भी राष्ट्रमंडल में भारत की झोली में पहला पदक पी गुरुराज ने पुरुषों के भारोत्तोलन के 56 किलो वर्ग में रजत पदक जीता था। ठीक है, और भारोत्तोलन में मीरूभाई चानू ने 48 किलो वर्ग में, 21वीं राष्ट्रमंडल खेल में हीना सिद्धू, ठीक है, इत्यादि ने किया था। एक ही राष्ट्रमंडल में खेल में स्वर्ण एवं रजत पदक जीतने का कारनामा हीना ने दूसरी बार किया 2010 राष्ट्रमंडल खेल में भी हीना ने पेरिस 10 एयर मीटर में किया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल की अगर हम बात करेंगे तो 1930 में सबसे पहला हैमिल्टन में हुआ था जो कि कनाडा देश में है। ठीक है, और अगर हम आगे आने वाले अगर बात करेंगे तो गोल्ड कोस्ट में घाना में हुआ था। अब जो होगा वो बर्मिंघम में होगा जो कि कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। एशियाई खेल की अगर हम बात करेंगे तो यह 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में किया गया था। चमकते हुए सूरज को अपना प्रतीक घोषित किया गया था, 1951 दिल्ली में किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो अब ये होगा ह्वांगझू चाइना में प्रस्तावित है और 2026 में नागोया जापान में। ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए। आयोजन अवधि 2018 की
18 अगस्त से 2 सितंबर जकार्ता पालेमबांग में था। उद्घाटनकर्ता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो थे, ठीक है। और संपर्ककर्ता ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष अहमद अल फहाद अल सबा, ठीक है। आर्की डिकानिया विष्णु बास्केटबॉल, ठीक है। इस तरह से ये आपका, अगर हम बात करें पदक तालिका के हिसाब से, तो चीन ने 132, ठीक है, और भारत ने सिर्फ 15 स्वर्ण जीते थे, ठीक है। 18वें एशियाई खेलों के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व स्पर्धाओं को अगर देखें तो 100 मीटर में SU बिंगटियान चाइना के, ठीक है। 200 मीटर कोईकी युकू जापान, 400 मीटर अब्द लेहात कतर के, हॉकी जापान, फुटबॉल दक्षिण कोरिया, वॉलीबॉल ईरान, कबड्डी ईरान, बास्केटबॉल चीन। महिला की बात करेंगे, 100 मीटर इडोंग ओडियोंग बहरीन की, 200 में भी वही थी, 400 में सलवा नासिर बहरीन की, हॉकी में जापान, फुटबॉल में जापान, वॉलीबॉल में चीन, कबड्डी में ईरान, बास्केटबॉल में चीन। पुरुषों की मैराथन दौड़ जापान के इनोई हिरोतो तथा महिलाओं की मैराथन बहरीन की चोलिमा रोज ने जीता था, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम जनरली देखेंगे तो ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, जनरली इसमें से आने की संभावनाएं बहुत कम है। तो हमें जो प्रमुख देखना है वो यह देखना है कि जो इंपॉर्टेंट जो पुराने फैक्ट्स हैं, कब ये खेल प्रारंभ किए गए इत्यादि को देखना है। इंग्लैंड इसको जन्मदाता है क्रिकेट का, ठीक है। 1760 के दशक में एक MCC भी, मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब MCC 1787 में बना था। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1887 में 15 से 19 मार्च ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। और अगर पहले वनडे इंटरनेशनल की बात करेंगे तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1971 में खेला गया था। क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था ICC होता है, जिसका मुख्यालय दुबई में है, अभी दुबई में है, पहले यह लॉर्ड में था। पिच की बात करेंगे, 21 गज की होती है। गेंद का भार 155 से 163 ग्राम, बल्ले की 96 सेंटीमीटर, अधिकतम बल्ले की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टंप इत्यादि। 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद पिंक बॉल से खेला था, ठीक है। ये अलग अलग शब्दावली है। चाइनामैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, LBW, किचमैन, कैच, हिट, विकेट इत्यादि, ठीक है। 2020 विश्व कप की बात करेंगे, 2007 में दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया था, भारत विजेता था, ठीक है, और पाकिस्तान उपविजेता। 2016 में हुआ था, भारत विजेता था, आयोजक देश भारत था, वेस्ट इंडीज ने जीता था और इंग्लैंड ने उपविजेता था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे विश्व कप क्रिकेट की, तो 1975 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। उसमें जो विजेता थे वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। इंग्लैंड आयोजक देश था, उसमें वेस्ट इंडीज जीता था, ठीक है। और 1987 का भारत और पाकिस्तान आयोजक देश थे, ठीक है। उसमें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता था। 1983 का इंग्लैंड आयोजक देश था, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था और भारत जीता था, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हॉकी की अगर हम बात करेंगे पुरुषों की 2018, ये वही पुराना डाटा है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके फुटबॉल की। फुटबॉल का जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ है। 1857 में इंग्लैंड के पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ है। फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा? डलहौजी क्लब था। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फ्रांसीसी नाम, जिसे आमतौर पर फीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसे आमतौर पर? फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा द्वारा आयोजित विश्व कप फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। पहली विश्व कप 1930 उरुग्वे में हुई थी। प्रति 4 वर्ष में यह होती है, ठीक है। 91 से 120 मीटर का होता है। मैदान की चौड़ाई 45 से 51, गेंद का वजन 396 से 53 होता है। पहली बार उरुग्वे में हुआ था, ठीक है, और उरुग्वे ही जीता था और अर्जेंटीना उसकी क्या थी? उपविजेता थी, ठीक है। अब आने वाले समय में 2022 में कतर में होना है, ठीक है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको संयुक्त रूप से प्रस्तावित है, ठीक है। 1942 और 46 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फुटबॉल नहीं हुआ था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आधुनिक बैडमिंटन की। ये भी इंग्लैंड से प्रारंभ किया गया था। सर्वोच्च संस्था इसकी क्या थी? बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत की गई 1977 में हुई थी, ठीक है। इसे कोर्ट की बात 44 फीट का होता है, 20 फीट की चौड़ाई होती है, नेट की लंबाई 5 फीट होती है, ठीक है। लॉन टेनिस की बात करेंगे हम। टेनिस की सर्वोच्च संस्था क्या है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 ईस्वी में पेरिस में प्रारंभ हुई थी। ओपेरा, US ओपन चैंपियंस, ग्रैंड स्लैम चैंपियंस इत्यादि होते हैं। परिमाण की अगर बात करेंगे 78 फीट होता है एकल, मैदान की चौड़ाई 27 फीट,
इत्यादि होता है। फिर हम बात करेंगे पोलो की। पोलो का जन्म फारस में हुआ है। फारस में 525 ईस्वी में पोलो के नाम से यह खेल खेला जाता था। लेकिन अगर कुछ लोगों की माने तो पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ है। आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन 1859 में असम के कछार में हुआ था। भारत से यह खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 में इंग्लैंड ले जाया गया। ठीक है। एथलेटिक की बात करेंगे। 8वीं सदी में हुआ था। यह एकमात्र खेल था जो 8वीं सदी में होमर द्वारा लिखित इलियड में पैदल दौड़ का वर्णन किया गया था। ठीक है। 12वीं सदी में प्रारंभ किया गया। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक इमेच्योर फेडरेशन की स्थापना की गई। 16 देशों ने मिलकर 1912 में बनाया। यह संघ प्रति 4 वर्ष पर विश्व चैंपियनशिप कराती है। IAAF का मुख्यालय क्या है? मोनाको में है। ठीक है। डेकालोथन या पुरुष की प्रतियोगिता है। 10 खेल 100 मीटर इत्यादि इस प्रकार से होती है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे वाटर पोलो की तो ये 1860 में आपके इंग्लैंड से शुरू हुआ था। इस खेल की शुरुआत का श्रेय किसको? ग्लासगो के विलियम विल्सन को जाता है। ठीक है। वाटर पोलो को किसका जाता है? 1860 में विलियम विल्सन को। पहली आधिकारिक प्रतियोगिता सन 1874 में लंदन में हुई थी। पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1890 में इंग्लैंड व स्कॉटलैंड में बीच हुआ था। ठीक है। पोलो बोर्ड का गठन 1950 में हुआ था। ठीक है। 20 से 30 मीटर लंबा होता है, 8 से 20 मीटर चौड़ा होता है इत्यादि। ठीक है। फिर बेसबॉल की बात करते हैं। ठीक है। यह खेल 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में विकसित हुआ। इस खेल की खोज अबनेर डबलिनी ने सन 1839 में की थी। वह खिलाड़ी जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है पिचर कहलाता है। ठीक है। इत्यादि। अब मुक्केबाजी की बात करते हैं। रिंग की लंबाई चौड़ाई कम से कम 4.9 से 4 इंटू 4.9 मीटर स्क्वायर, अधिक से अधिक 6.10। ठीक है। और 6.10 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। प्रमुख खेल शब्दावली पंच, अपरकट, राउंड चेप, नॉकडाउन इत्यादि होते हैं। ठीक है। ओलंपिक खेलों की मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीक के लिए बेल वर्कर कप प्रदान किया जाता है। ठीक है। मैराथन 26 मील 385 गज की होती है, मतलब लगभग 42 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है। वर्ल्ड प्रोफेशनल्स बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करता है, बिलियर्ड्स को। ठीक है। इसमें टेबल सामान्यतः 3.7 मीटर लंबी तथा 1.85 मीटर चौड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद यह प्लास्टिक की बनी होती है, 3 फीट ऊंचा होता है। इसकी गेंद हाथों हाथी के दांत की या टिकाऊ प्लास्टिक की बनी होती है, जिसका वजन कितना होता है? 150-210 क्यों मजबूत लकड़ी का बना होता है, जिसकी लंबाई 90 से 145 के बीच होती है। ठीक है। फिर आ जाता है अपना राइफल शूटिंग। ठीक है। राइफल शूटिंग में आपका आता है टारगेट, बुल्सआई इत्यादि ये वर्ड आते हैं। फिर खो खो आता है। 27 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है, जबकि इसकी कुल लंबाई 29 मीटर एवं चौड़ाई 16 मीटर होती है। ठीक है। इसमें 8 क्रॉस लाइन 16 मीटर लेंथ इंटू 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे खिलाड़ियों के उपनाम की। ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, पीटी उषा उड़न पड़ी, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिक्स, शोएब अख्तर रावलपिंडी, माइकल फिलिप्स फ्लाइंग फिश, मैरी कॉम सुपर कॉम, लियांडर पेस पॉकेट या पाके डायनामो, सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर, विश्वनाथ आनंद लाइटनिंग किड, राहुल गांधी द वॉल, हरभजन सिंह टर्मिनेटर, इयान थोरपे टारपीडो, पेस एवं भूपति इंडियन एक्सप्रेस, पेले ब्लैक पेले, आंद्रे अगासी, डेनिस द मिनेश। ठीक है। खिलाड़ियों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके बेसबॉल में 9, रग्बी में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11, नेटबॉल 7, वॉलीबॉल 6, टेनिस एवं टेबल टेनिस 1 या 2, बास्केटबॉल 5, जिम्नास्टिक में 8। ठीक है। उसके बाद प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल देखते हैं। यूएसए बेसबॉल, स्पेन सांड युद्ध, कनाडा आइस हॉकी, भारत का हॉकी। हमें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में मुख्यतः देखना। इंग्लैंड का क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, जापान का जूडो है, पाकिस्तान का हॉकी है, इंडिया का हॉकी है, रूस का फुटबॉल है, स्कॉटलैंड का रग्बी है, भूटान का तीरंदाजी, चीन का टेबल टेनिस, फ्रांस का फुटबॉल, नेपाल का दांडी बियो, ब्राजील का फुटबॉल, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, बांग्लादेश का कबड्डी, मलेशिया का बैडमिंटन, श्रीलंका का वॉलीबॉल। टिम्बकम रग्बी फुटबॉल इंग्लैंड। ठीक है। व्हाइट सिटी कुत्तों की दौड़ इंग्लैंड, स्टैंट ब्रिज क्रिकेट इंग्लैंड, यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग न्यूयॉर्क, फॉरेस्ट हिल टेनिस न्यूयॉर्क, फिरोजशाह कोटला क्रिकेट दिल्ली, चेपक क्रिकेट चेन्नई। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम भारत का कौन सा है? इसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। इसे सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है। खेलों से संबंधित अगर पुरस्कारों की बात करेंगे, ठीक है,
डायमंड बेसबॉल में, कोर्स गोल्फ में, बोर्ड टेबल टेनिस में, मैट जूडो कनाटो में, टाइक्वांडो, बेलोड्रम साइकिलिंग में, ट्रैक एथलीट में, रेंज निशानेबाजी में, कोर्ट टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, रिंग स्केटिंग और मुक्केबाजी में, पूल तैराकी में, एली बाउलिंग में, एरिना घुड़सवारी में, फील्ड पोलो में, पिच क्रिकेट में, रिंग कार्लिंग में, ग्रीन्स बाउल्स में। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न, इसको प्रारंभ किया गया था 1991 में। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, मौलाना अबुल कलाम आज़म 56 से 57 में। ठीक है। यह जो चल रोलिंग ट्रॉफी यह अंतर विश्वविद्यालय का टूर्नामेंट में सर्वाधिक समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता था। इसमें 10 लाख रुपए नकद दिए जाते थे। ठीक है। दूसरा स्थान प्राप्त करने पर 5 लाख रुपए दिए जाते थे। ठीक है। ओलंपिक प्रतियोगिताओं में जीतने पर ग्रीष्म खेल में ग्रीष्म खेल व शीतकालीन में 75 लाख पुरस्कार, आपका स्वर्ण में 50, रजत में और कांस्य में। एशियाई खेलों में 30 लाख, स्वर्ण में, राष्ट्रमंडल में 30 लाख, चैंपियनशिप और विश्व कप में 40 लाख, 25 लाख, 15 लाख, विश्व चैंपियनशिप विश्व कप में 20 लाख, 14 लाख, 8 लाख, विश्व चैंपियनशिप विश्व कप एक साल में एक बार 10 लाख, 7 लाख, 4 लाख, एशियन चैंपियनशिप में 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, एशियन चैंपियनशिप में 7.5 लाख, 2 वर्ष में एक बार 5 लाख और 2.5 लाख, एशियन चैंपियनशिप वर्ष में एक बार 3.75 लाख, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2 वर्ष में एक बार विजेता 7.55 और 2.5 लाख। ठीक है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 3.5 लाख और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल में 3.5 लाख। ठीक है। अब स्टेडियम की बात करेंगे हम। JL नेहरू एथलीट दिल्ली, शिवाजी हॉकी दिल्ली, बारावती कटक, वानखेड़े मुंबई, ईडन गार्डन कलकत्ता, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, इप्सम ब्रिटेन में, लॉर्ड्स ओवल और लीड्स ब्रिटेन में, विंबलडन लंदन में, बुकलैंड इंग्लैंड में, इंदिरा गांधी दिल्ली में, एंट्री इंग्लैंड में, हर्लिंगम इंग्लैंड में, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, सेंट्री लॉस स्कॉटलैंड में, युवा सॉल्ट लेक भारतीय कोलकाता में, पर्थ ब्रिस्बेन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली, नेशनल स्टेडियम दिल्ली, नेशनल स्टेडियम मुंबई, ब्रोडबैंड स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क कानपुर, पटनी इंग्लैंड, हैंडलगे मैनचेस्टर में, आपके ब्रिटेन में, ग्रीक हीच लंदन में, बैम्बले लंदन में। ठीक है। पैरा स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे, क्रीड़ाओं में और खेलों के जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे, 1961 में प्रारंभ किया गया था, 5 लाख रुपए मिलेंगे। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, 1985 में प्रारंभ किया गया था, इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो ओलंपिक खेल, ओलंपिक पदकों के लिए 20 लाख प्रति माह मिलता है। ओलंपिक में विश्व कप, ओलंपिक एशियाई खेलों की विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 16,000, ओलंपिक एशियाई खेलों में 14,000, एशियाई राष्ट्रमंडल पैरा एशियाई में 14,000, एशियन राष्ट्रमंडल खेलों पैरा ओलंपिक 12,000। 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप को ही माना जाता है। यह पेंशन 30 वर्ष की आयु होने पर जीवन भर के लिए दी जाती है। यह संचालन जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। और हमारे ये जो खेलों से संबंधित जो पोर्शन था उसको हमने इस वीडियो में कवर किया, ल्यूशन पब्लिकेशन का पूरा। थैंक यू सो मच।